दोस्तों, क्या आपका भी लोअर बैक में पेन रहता है? आपने एमआरआई कराया है, उसमें आपको L4, L5 और L5-S1 के बीच में डिस्क बल्ज आया है। डॉक्टर द्वारा कहा गया है कि आपका साइटिक नर्व दब रहा है, जिसकी वजह से लोअर बैक से होते हुए, बटक से लेते हुए आपको जांघ के पिछले हिस्से से लेकर के नीचे तक पेन हो रहा है। आज मैं इस वीडियो में आपको 5 एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। यह पाँचों एक्सरसाइज अगर आप घर बैठे ही कर लीजिएगा ना, तो मुश्किल से 5 से 10 दिन होते-होते आप यह कह सकेंगे कि आपका पेन 100% ठीक हो सका। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज की वीडियो में हम साइटिका पेन को कैसे हम घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और ये पाँचों एक्सरसाइज को, क्योंकि यह पाँचों एक्सरसाइज घर बैठे ही आप कर सकते हैं और सुबह-शाम अगर दोनों टाइम कर लिए ना, तो मैं समझता हूँ 5 से 10 दिन होते-होते आप अपने साइटिका, चाहे कितना भी पुराना साइटिका का पेन हो, आप इसे ठीक कर सकेंगे। हाँ, ध्यान यह रहे कि अगर आप ओवरवेट हैं, कहने का मतलब कि अगर आपका बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स अगर 25-26 से लेकर के 30 के नीचे है तो ठीक है। अगर 30 से ऊपर जाता है यानी कि ओवरवेट है, 6 फीट के हैं और 100 केजी के आसपास आपका वजन है, तो हो सकता है उसमें आप यह एक्सरसाइज काम ना कर पाए या आप उस एक्सरसाइज को उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकें। लेकिन अगर आपका बीएमआई इंडेक्स 30 से नीचे है, कहने का मतलब कि अगर जितना आपका हाइट और वेट के अनुसार अगर 10 केजी भी अगर आपका वजन ज़्यादा है, तो आप इस पाँचों एक्सरसाइज को करके देखिए और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ सर, मैंने किया, मुझे 50%, मुझे 80% या मुझे 90% तक फ़ायदा मिला है। दोस्तों, आज मैं यह नहीं बताऊँगा कि डिस्क बल्ज कैसे करता है, चूँकि आपने एमआरआई कराया है, उसमें डिस्क बल्ज आया है L4, L5 और L5-S1 के बीच में और उसी से साइटिक नर्व दब रहा है, उसी से आपको दर्द हो रहा है। दोस्तों, इसमें जो पहला एक्सरसाइज करना होता है, उसके लिए हम लेट जाएँगे और लेट करके अपने पैरों को ऊपर करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, एक पैर मेरा सीधा रहेगा, मैं राइट से करके दिखाता हूँ। अपना पैर सीधे बिल्कुल जितना तक हम ऊपर ले जा सके वहाँ तक ले जाएँगे और उसके बाद फिर अपने पंजों को अपने तरफ करने की कोशिश करेंगे। कई वीडियो में मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन होता क्या है कि हम अपने पैर को बिल्कुल सीधा नहीं रख पाते हैं, जिसकी वजह से हमें इसे सपोर्ट देने की ज़रूरत होती है। अब हर बार हमें कोई घर का व्यक्ति हेल्प करे, ऐसा संभव नहीं हो सकता है, तो हम इसे खुद कर सकते हैं। उसमें हम एक बेल्ट का सहारा लेंगे। अगर बेल्ट आप दोस्तों, इसे हेल्प लेने के लिए मैं इस बेल्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये मुश्किल से 100-200 के रूप में मिल जाता है किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग में। आप अगर स्क्रीन पर देख रहे होंगे, अगर यह बेल्ट हम अपने पैरों पे बाँधेंगे और बाँध करके पैर को सीधा ऊपर करेंगे और उसके बाद अपने हाथों से खींचेंगे। यह बेल्ट मैं पहन लेता हूँ, इसमें इस बेल्ट को मैं इस तरह से बाँध लिया हूँ। यह बेल्ट ईज़िली किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग में मिल जाएगा आपको। इस बेल्ट से हम इसलिए हेल्प ले रहे हैं कि अगर मेरे घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमें एक्सरसाइज करने के समय में हमेशा वो हेल्प कर सके, तो हम अपने पैर को बिल्कुल इस तरह से खींचेंगे, ऊपर की तरफ ले जाएँगे। आप देखेंगे कि आपके काफ मसल्स और ये हैमस्ट्रिंग, ये दोनों काफ़ी स्ट्रेच हो रहा है। सबसे पहले होता है कि हमारा जो नर्व होता है ना, यह हल्का-सा सिकुड़ जा चुका होता है, जिसकी वजह से हमें हमेशा यहाँ पर टिस-टिस जैसा पेन करते रहता है। तो हम इस तरह से पैर को सीधा रखेंगे और इसे खींचने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे बिल्कुल एड़ी से लेकर के हमारे हैमस्ट्रिंग यहाँ तक के बिल्कुल पीछे की तरफ जो पिंडलियाँ हैं यहाँ पर और ये हैमस्ट्रिंग दोनों काफ़ी स्ट्रेच आ रहा है। हम धीरे-धीरे कोशिश करेंगे, बिल्कुल पैर मेरा सीधा रहेगा और पैर जो बायाँ वाला है वो भी बिल्कुल सीधा रहेगा। इस तरह से जहाँ तक हम ले जाएँ, 15 सेकंड तक रोकेंगे और फिर नॉर्मल, ठीक है? इस तरह से हमें कम से कम 20 रिपिटेशन करना है। शुरुआत में हो सकता है कि आपको 20 रिपिटेशन नहीं कर सकें, तो आप 10 रिपिटेशन भी करें। यह एक्सरसाइज मुझे करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो नर्व यहाँ पर से यहाँ पर जाता है नीचे की ओर, उसे हमें सबसे पहले स्ट्रेच करने की ज़रूरत होती है। मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। बिल्क मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। बिल्कुल पैर में सीधा है। अब मैं अपने हाथों से अपने पंजों को भी अपनी तरफ खींच रहा हूँ, पैर को भी ऊपर करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल सीधा है लेग मेरा, ठीक है? मैं यहाँ तक ले जा रहा हूँ, यहाँ से यह काफ़ी स्ट्रेच आ रहा है, मैं वहाँ तक 15 सेकंड रोकूँगा, उसके बाद फिर नॉर्मल। इस तरह से हमें मिनिमम मैं कहता हूँ 10 रिपिटेशन कर लें या आपके पास टाइम है तो आप इसे 20 रिपिटेशन कर सकते हैं। ये हो गया मेरा पहला एक्सरसाइज। दोस्तों, इसमें दूसरा एक्सरसाइज करने के लिए हम अपने दोनों पैरों को एक साथ मोड़ेंगे, ठीक है? मोड़ करके अपने छाती में लगाने की कोशिश करेंगे, दोनों को बिल्कुल। जहाँ तक मेरा जा रहा है, मैं अपना सर ज़्यादा उठाऊँगा नहीं, बल्कि सिर्फ़ इसे छाती में लगाने की कोशिश करूँगा और जितना मैं ऊपर इस चीज़ को यानी कि बटक एरिया को जितना मैं ऊपर ले जा सकूँ,
उतना ले जाऊंगा। इसे कम से कम 10 से 15 सेकंड तक रोकेंगे। इसके बाद फिर नॉर्मल। देखेंगे कि हमारा जो L5 और L4 है ना, वहां पर इसमें स्ट्रेच पड़ेगा। फिर से मैं दिखा रहा हूं। इस एक्सरसाइज में हमेशा ध्यान रहे कि हमारा जो रीढ़ का हड्डी है ना, यह इस एरिया में यानी कि L4 और L5 के बीच में या S1 के बीच में यहाँ पर हल्का सा कर्व हो, हमारा रीढ़ का हड्डी हल्का सा कर्व हो। इस तरह से दोनों हाथ से पकड़ लेंगे और बिल्कुल इस तरह से 15 सेकंड रोकेंगे। फिर से नॉर्मल। नॉर्मल तो बिल्कुल पैर को नीचे रख लेंगे। फिर से हमें इसे पकड़ेंगे और बिल्कुल यहाँ नॉर्मल। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपको घुटने में भी दर्द रह रहा है तो उस दौरान आपको थोड़ा सा यहाँ पर नहीं पकड़ के आप यहाँ पर पकड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर पकड़ के बिल्कुल इस तरह से करेंगे और नॉर्मल। यह भी हमें कम से कम 10 रिपीटेशन करना है, 10 बार इसे कर लिए। अब जो तीसरा एक्सरसाइज है, इसमें तीसरा एक्सरसाइज करने के लिए मैं फोम रोलर का इस्तेमाल करूंगा। फोम रोलर क्या होता है, या किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग में मिल जाता है यह भी, क्योंकि कुछ अगर आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि घर में किसी न किसी को प्रॉब्लम होता ही है, तो कुछ चीजें अगर आप खरीद लेते हैं तो ज्यादा बेहतर है, और नहीं तो हम इसका इस्तेमाल अलग से दूसरे चीज में भी कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी तौलिया है, उसका 2 तौलियों को बिल्कुल हम मोड़ लें, ताकि फोल्ड कर लें राउंड करके, ताकि इतना मोटा हो जाए। हम सिर्फ जहां पर बैठेंगे बिल्कुल सटा के रखेंगे और धीरे धीरे हम अपने कमर को इस पे रखते हुए नीचे लेट जाएंगे। पैर सीधा कर लेंगे, इस तरह से मोड़ लेंगे और इस तरह से बिल्कुल नीचे। ठीक है, आप इस चीज को मुश्किल से 2 दिन करके देखिए। हमारा बॉडी वेट दोनों तरफ बिल्कुल बराबर जा रहा है। ये चूंकि हार्ड होता है इसलिए मैं इसी को प्रेफर करता हूँ। ये करके देखेंगे तो मुश्किल से 3-4 दिन के अंदर आप कह सकेंगे कि सर मेरा 50% दर्द खत्म हो गया। इसलिए इस एक्सरसाइज को भी करना ना भूलें। ये 5 एक्सरसाइज में से तीसरा एक्सरसाइज है, और तीसरा एक्सरसाइज मुश्किल से आपको 5 मिनट करना है। इस तरह से मैं हूँ, ये लगभग 30-40 सेकंड तक रखें और कोशिश करें कि जब भी हम जहाँ पर सोचते हैं ना कि हाँ हमारा भार वहाँ पर पड़े, तो वहीं पर पड़ता है। मैं अपना अभी भार जो दिया हुआ हूँ सिर्फ कमर पे दिया हुआ हूँ, जहाँ पर मुझे प्रॉब्लम है। अब धीरे धीरे मैं आगे की ओर सरकूंगा ताकि मेरा बॉडी वेट सिर्फ वहाँ पे जाए जहाँ पे हमें मेन प्रॉब्लम है, L5 और S1 के बीच में। आप अगर इस चीज को भी कर लेते हैं ना, थोड़ा थोड़ा हम आगे सरकेंगे। ठीक है, अब हमारा S1 के पास हमारा भार पड़ रहा है। ये S1 से लेकर के L5, L4, L3 तक जाएंगे, है ना, इस तरह से। बिल्कुल आप महसूस कर सकेंगे पहला दिन ही कि आपको काफी राहत मिली, और इस एक्सरसाइज को आप डेली बेसिस पे करना शुरू करें। मैं कहता हूं कि कितना भी पुराना से पुराना साइटिका का प्रॉब्लम है ना, 4 से 5 दिन के अंदर आपको रियली में 50% से ज्यादा रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन इसे हम कम से कम 20 दिन या 1 महीना कर लेंगे। यह तीसरा एक्सरसाइज हो गया। दोस्तों, चौथा एक्सरसाइज करने के लिए हम बिल्कुल पेट के बल लेट जाएंगे इस तरह से, और उसके बाद हम जिस तरह से कोबरा होता है ना, नाग होता है, सांप होता है, जिस तरह से अपना शरीर ऊपर करता है उस तरह से करेंगे। लेकिन हम सपोर्ट लेंगे अपने दोनों हाथों का, अपने छाती के नीचे दोनों हाथ रखेंगे और हाथ के बल से ही हम ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। फिर से आप देखेंगे कि L5 और S1 के बीच में आपका काफी स्ट्रेच आ रहा है, साथ ही साथ वहां पर L4 और L5 के बीच में भी काफी स्ट्रेच आ रहा है। कहने का मतलब जो हमारा डिस्क पीछे की तरफ बल्ज कर जाता है ना, तो ईयरलियर यानी कि एक्यूट फेज में अगर बल्ज कर जाता है तो वो तो 4-5 दिन के अंदर आ जाता है। लेकिन वैसे व्यक्ति जिनको काफी दिनों से है तो उससे आने में थोड़ा देर लगता है। कहने का मतलब 15-20 दिन, 1 महीना करना पड़ सकता है। यह एक्सरसाइज भी अगर हम कहते हैं कि करीबन 10 से 15 बार जरूर करें। और मैं फिर से करके दिखाता हूँ। अपने छाती के नीचे दोनों हाथ को लगाएं और बिल्कुल इस तरह से हाथ के बल से हम कमर को मोड़े और ऊपर देखने की कोशिश करेंगे। 10 से 15 सेकंड यहाँ पर भी रोकेंगे, उसके बाद फिर नॉर्मल। नॉर्मल पे बिल्कुल हम नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है,
फिर से देखिए, जहाँ पर मेरा स्पाइन है ना, मैं ठीक ऊपर देख पा रहा हूँ। आप सबसे पहले देखें कि आप वहाँ तक देख पा रहे हैं कि नहीं? नहीं देख पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन करते-करते आप जब जी जहाँ पर सर रहेगा जस्ट उसके ऊपर देखने की कोशिश कीजिए और जहाँ तक आप देखना चाह रहे हैं, वहाँ तक थोड़ा-सा आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। चूँकि हमारा L5 और L4 जो है ना, वो हमारा जस्ट शरीर का मिडल पार्ट होता है और मिडल पार्ट को हम तभी तक एक एंगल से अगर फिजिक्स आपने पढ़ा होगा तो ज़रूर जान रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा मिडल पार्ट को ये करने के लिए स्ट्रेच करने के लिए मुझे कंप्लीटली जहाँ पर सर है उसके ऊपर हमें देखना ज़रूरी है। ठीक है? तो इस एक्सरसाइज को भी हमें कम से कम 10 से 15 रिपीटिशन करना है। इसके बाद अब 5वां एक्सरसाइज। दोस्तों, इसमें 5वां एक्सरसाइज करने के लिए मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ, वह करना भी बहुत ज़रूरी है हमें। जिस पैर में भी प्रॉब्लम है, उस पैर को इस तरह से रखेंगे, उसके बाद फिर हम इसे स्ट्रेच करेंगे। सपोज़ करें मुझे बायाँ पैर में अगर प्रॉब्लम है, तो मैं पैर को इस पर रखा हूँ और यहाँ पर पकड़ के अपने छाती की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक्सरसाइज भी बहुत ही रामबाण एक्सरसाइज है। कई वीडियो में मैं पहले भी बताया हूँ। इसे हमें कम से कम जब स्ट्रेच काफ़ी आने लगे, देखेंगे कि आपके बाएँ पैर के जो थाई है और थाई के नीचे जो बटक एरिया है, वहाँ पे काफ़ी स्ट्रेच आएगा। 10 से 15 सेकंड इसको भी रोकेंगे और उसके बाद फिर नॉर्मल। फिर से मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है? इसे भी 10 से 15 सेकंड रोकेंगे। जब देखेंगे काफ़ी स्ट्रेच आ रहा है, तो हम फिर नॉर्मल। मैं तो कहूँगा कि अगर एक पैर में अगर प्रॉब्लम हुआ है साइटिका का, तो आप एक पैर से नहीं बल्कि दोनों पैर से करते चलें, ताकि आने वाले दिनों में कहीं पर मेरा दूसरे पैर में प्रॉब्लम ना हो। मैं इस पैर से दिख करके दिखाता हूँ, ठीक है? इसमें देखेंगे कि हमारा काफ़ी स्ट्रेच आ रहा है दाहिने वाला पैर पे। और ख़ास करके इस एरिया का जो नर्व है ना, इस एरिया का नर्व, इसमें स्ट्रेच आ रहा है। तो मेनली हमारा जो काम होता है ना, जो डिस्क बल्ज कर जाता है, वो पीछे की तरफ हमारे नर्व को दबा रहा होता है और उस नर्व में जितना करंट पास होना चाहिए सेंसेशन के लिए, उतना करंट पास नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये हमें दर्द महसूस होता है। ये मैं बता दूँ कि जब भी हमें दर्द होता है ना, तो शूटिंग पेन होता है। ठीक है? आप बैठे हैं, एकाएक लगेगा कि जैसे कि सुई चुभने लगा, कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक है। तो उस तरह से हमें जब हम उसे स्ट्रेच करेंगे और ख़ास करके जब हमारा डिस्क बल्ज को जो पीछे की तरफ कर गया है, हल्का-सा भी सपोज़ करें कि थोड़ा-सा भी अगर हटा, यानी कि हल्का-सा उसका जो फ़ोर्स है ना, हल्का-सा भी कम होगा, तो आपका उसी दिन से दर्द भी कम होने लगेगा और यह मुश्किल से 5 से 10 दिन के अंदर हो जाएगा। कमर के दर्द में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर भी आपको मिलेंगे कि थोड़ा-सा मैं ऑपरेशन करूँगा। ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ही पहले मेहनत कर लें। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि चाहे तो घुटने का प्रॉब्लम हो या कमर का प्रॉब्लम हो, उसमें ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। ऑस्टियोआर्थराइटिस है, मेनिस्कस टियर है, किसी में ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। और कमर में भी मैं कहता हूँ, जो डिस्क बल्ज करके डीजेनरेट कर जाता है, जनरली वहाँ पे डॉक्टर लोग करते क्या है, जो हमारा डिस्क बल्ज करके काफ़ी पुराना है और उस जो डीजेनरेट कर गया है, कंप्लीटली वो उसे हटा देते हैं, काट करके निकाल देते हैं। लेकिन अगर आप यह एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो कोई ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर बैठे ही इसे कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा-सा यह ध्यान रहे कि आपके शरीर में कुछ विटामिन्स की कमी नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पर ज़रूर बताऊँगा कि मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल ज़रूर आप लेना शुरू कर दें या फिर कम से कम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेना शुरू कर दें। क्योंकि हमारे नर्व के प्रॉब्लम में जब भी कहीं पर भी अगर नर्व दबता है, तो उसमें थोड़ा-सा जो जितना स्ट्रेंथ होना चाहिए उतना नहीं आ पाता है, उसके लिए हमें मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल खा लें या नहीं तो आप कंप्लीटली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खा सकते हैं, वह भी खाना ज़रूरी है। और मैं सभी वीडियो में लगभग बता चुका हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर 40 वर्ष से ऊपर है, आपने अगर कोई टेस्ट कराया है या नहीं कराया है, विटामिन डी का टैबलेट या कैप्सूल या पाउडर या जिस लिक्विड फॉर्म में मिलता है, जो हमें वीकली खाना होता है विटामिन डी 360 के, यह हमें 8 सप्ताह ज़रूर ले लेना होता है। अगर आपने पिछले 6 महीना या पिछले साल भर के अंदर विटामिन डी का टैबलेट या कैप्सूल नहीं लिया है, तो आप ये श्योर कर लें कि विटामिन डी का टैबलेट या कैप्सूल ज़रूर लें। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं तो। बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।